एक साइन कराने के लिए। तो इनके बगल एक पान वाला है, वहाँ रखिए, वहीं से सब करिए, मतलब 4 दिन के बाद फिर जाएंगे तो मिलेगा साइन। तो ऐसे सभासद से रहने से क्या फ़ायदा। चलिए आपको दिखाते हैं, विकास किए हैं लेकिन क्षेत्र में नहीं, खेत में। और खेत में इतना सुंदर विकास किए हैं कि बता नहीं सकते हैं। उनकी तो छवि ऐसी हो गई कि एक एक हफ्ता हम लोग जाते हैं, एक हफ्ता बाद तो सिग्नेचर होता है। ऐसा उनका है कार्यकाल। पूरी जनता भी कोनिया को लोग पहचान भी नहीं पाई हैं। कोनिया पार्षद कैसे हैं, जरा एक बार उनको देख तो लूँ। केवल 20% जनता उनको पहचानती है। जैसा कि यूपी में निकाय चुनाव को लेकर के महासमर एकदम जोरों शोरों पे है और बात हो रही है यदि काशी की, तो काशी के कोनिया क्षेत्र में हम उपस्थित हैं। कोनिया क्षेत्र में क्या जनता का राय है और जनता की आवाज़ कहां से उठकर आ रही है, सीधे तौर पे उन्हीं से रूबरू कराएंगे और देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों का कार्यकाल कितना था या कोनिया क्षेत्र की जनता जो है कितना विकास देखी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले सीबी खबर में आपका स्वागत है और आप अपना परिचय स्वयं कराएं। सीबी खबर। मैं अमरदेव यादव, आप लोगों को 15 साल जब से मेरा काल ख़त्म हुआ है तब से आज तक क्षेत्र की जनता जो है बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। ये कोनिया जो है पूरा जंगल टाइप था, खेत था। मैं खेत के डाँड़े डाँड़े जो है सीवर लाइन, चौका, सीवर, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं हमने दिया। और आज जितना हमने बनाया था उसका रिपेयर तक यहाँ पर नहीं लोग करवा पा रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, इसलिए कि उनके विवेक के ऊपर है, वो कितना कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी क्षमता है। लेकिन मैं अपने स्तर से, मेरी सरकार नहीं थी उस समय भी मैंने जो है कोनिया के लिए उनको माताओं बहनों को जो खेत में जाना पड़ता था वो आज मैं सीवर सुविधा दे दिया। सारी समस्याएं उनको जो थी वो पूरा कर दिया मैंने। लेकिन आज बड़ा कष्ट इस बात का होता है कि मैं क्षेत्र में जब जाता हूँ देखता हूँ कि जितना भी हमने काम कराया था वो इतना जर्जर हालत में हो गया है कि मन बहुत दुखित होता है। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र का विकास हो और जनता फिर पुनः हमको बहुमत से जिताए, जिससे कि हम इनकी जितनी भी समस्या और भी लगातार बड़े आरोप, जैसे सीबी खबर की टीम कैंपेन करने निकल रही है, हर वार्डों में जा रही है, तो एक बड़ा आरोप मेयर के ऊपर निकल के आ रहा है, क्योंकि 40 वर्षों से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर का कब्जा जो है वो वाराणसी पे है। आपको क्या लगता है, जब आप कार्यकाल में थे तो मेयर के साथ आपका तालमेल कैसा रहा, या वर्तमान मेयर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, नगर प्रमुख तो मैंने कल आपके पत्रकार बंधु ने भी पूछा था, मैंने कहा था कि नगर प्रमुख वैसा हो जिसको जानकारी हो। ये जितने भी नगर प्रमुख चुने जाते हैं उनको जानकारी है ही नहीं है कि नगर निगम की एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, कार्यकारिणी कितनी बैठक होनी चाहिए। नगर निगम की एक साल में 6 बैठक होनी चाहिए, कार्यकारिणी की 12 बैठक होनी चाहिए। जब बैठक नगर प्रमुख बुलाएंगे नहीं तो जो पार्षद है वो जनता की समस्या को कैसे रख सकता है। तो इस तरह के अनुभव जो है नगर प्रमुख को होना चाहिए कि नियम कानून की जानकारी हो, जिससे वो समय समय पर बैठक बुलाए, अधिकारी पर अंकुश बना रहे और हमारे जो माननीय पार्षद हैं वो जनता की समस्या को सदन के अंदर रख सकें। इसी कड़ी में और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं वर्तमान पार्षद की खामियों को जानने के लिए भी यहाँ आया हूँ। पार्षद जी ने तो अपनी बात रखी, जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने अपनी बात रखी। वर्तमान के जो पार्षद हैं उनमें कौन सी ऐसी कमी रह गई है जो यहाँ की जनता लगातार आवाज़ उठा रही है अमरनाथ यादव जी की तरफ? ऐसा है कि उनके में कुछ अच्छाई नहीं है। वो किसी को ना पहचानते हैं, ना कोई जाता है काम के लिए तो आज नहीं कल बस यही कहकर टरकाते हैं। जानकारी कुछ नहीं है उनको, केवल जनता ने बस चुन दिया था, आज सब लोग परेशान हैं उनसे। जैसा कि सीट अक्षर सूची आने के बाद माहौल देखा जा रहा है तो और गर्माता हुआ नजर आ रहा है और जोशो खरोश से बात हो रही है बनारस की। बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और कहीं ना कहीं इस सिटी के साथ स्मार्ट सिटी भी जुड़ चुका है। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि कितनी स्थिति बदली है कोनिया क्षेत्र की? मैं प्रमोद राय आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो वर्तमान पार्षद है वो एक जगह न कहीं जाता है न कहीं आता है, न गली के मामला है और न सड़क का कुछ नहीं बनवाता, न पानी के बारे में उसको मालूम है और न ही कहीं कुछ मालूम है।
कभी जनता के बीच में जाता ही नहीं। ऐसे पार्षदों को हम लोग नहीं चाह रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का जो विकास पुरुष अमरदेव यादव जी हैं, उनको हम लोग फिर से लड़ा करके और यहाँ का पूर्णिया क्षेत्र का विकास कराओ। अच्छा, आपके उत्तर से ही एक सवाल खड़ा होता है कि सभासद कैसा होना चाहिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सभासद के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। सभासद अमरदेव यादव जैसा होना चाहिए और इनके पास हर गुण जो सभासद में है वो है। और बकिया जितने, जैसे कि ये हमारे वर्तमान सभासद हैं, इनके के यहाँ मैं खुद गया था एक अथवा पर साइन कराने के लिए। तो इनके बगल एक पान वाला है, वहाँ रखिए, वहीं से सब करिए, मतलब 4 दिन के बाद फिर जाएंगे तो मिलेगा साइन। तो ऐसे सभासद से रहने से क्या फ़ायदा है। सभासद वो हो कि जो कि हमारे कोई भी समस्या उसको सुने, करे। इसलिए जितने सभासद हैं इस समय, उसमें सबसे बेटर और सबसे अच्छा अमरदेव यादव हैं। उन्हीं का काम किया हुआ आज भी है, जो कि उसका रिपेयरिंग भी ये नहीं करा पा रहे हैं। आपको नहीं विश्वास, जा कर के देखिए, रास्ते में सीवर पानी सब बह रहा है। इसी तरह डाक के आदमी दूसरे घर में घुस करके दूसरे लंगे से क्रॉस करके तो रास्ता पास कर रहे हैं। तो क्या बताएं उसके बारे में। इसलिए सबसे बेटर अमरदेव यादव हैं। इसीलिए जनता सोची कि एक बार फिर इनको पुनः ज़बरदस्ती लड़ाया गया, हाथ गोड़ जोड़ कर, कि आप ना परी खड़ा होइए, ना परी करके समस्या का समाधान करिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो इसलिए इनको ज़बरदस्ती अब की बार जनता लड़ा रही है, वो लड़ना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं कहा जाए तो इनके अनुभव को देखते हुए कोनिया क्षेत्र की जनता जो है फिर से इनको चुनाव में लड़ाने की तैयारी कर रही है। चुनावी चर्चा के क्रम में और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोनिया क्षेत्र के विकास को लेकर वह क्या सोचते हैं और विकास के लिए कैसे वार्ड पार्षद को ढूंढते हैं। वार्ड पार्षद की बात भी होगी, बात मेयर की भी होगी। क्या लगता है आपको, कोनिया क्षेत्र का अभी तक कितना विकास हुआ है? मैं मेवा पहलवान, विकास हुआ है। जहाँ खेत है वहाँ पे पूरी नाली बन गई, चौका लग गया, सब कुछ हो गया है। एक भी आबादी नहीं है। जहाँ उनका मुरैया वाला क्षेत्र है, चलिए आपको दिखाते हैं। विकास किए हैं लेकिन क्षेत्र में नहीं, खेत में। और खेत में इतना सुंदर विकास किए हैं कि बता नहीं सकते हैं। उनकी तो छवि ऐसी हो गई कि एक हफ्ता हम लोग जाते हैं, एक हफ्ता बाद तो सिग्नेचर होता है। ऐसा उनका है कार्यकाल। अच्छा, बात की जाए यदि यहाँ के मेयर के बारे में, तो मेयर को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? मेयर हम लोग जब से होश संभाले बीजेपी के ही हो रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी विजय हो। समाजवादी पार्टी, चूँकि सीट आरक्षण की सूची में यहाँ की सीट जो है सामान्य कर दी गई है और सामान्य सीट होने के बाद परिस्थितियाँ क्या बदलेंगी, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कोनिया क्षेत्र की जनता से कोनिया क्षेत्र के विकास पे ही बात करें। क्या लगता है आपको, कोनिया क्षेत्र ने अभी तक कितना विकास देखा है या आने वाले समय में कितना देखेगी, या धरातल पे है या मामला कुछ और है? कोनिया में विकास अभी 40% हुआ है, 60% बाकी है। जो मेरा वर्तमान का पार्षद है, केवल अपने परिवारवाद में, अपने सगे में फंसा हुआ है। उनके परिवार में कुछ लाने चलती हैं, वहाँ केवल विकास किया, अपने अगल बगल विकास किया। पूरी जनता भी कोनिया को पहचान भी नहीं पाई है कि कोनिया पार्षद कैसे हैं। जरा एक बार उनको देख तो लूँ। केवल 20% जनता उनको पहचानती है, 80% आदमी उनको पहचान नहीं पाएगी। गाड़ी से निकलते तो हेलमेट लगा निकलते हैं। जनता हमसे काम मांगेगी, इसलिए हेलमेट लगा निकलते कि जनता हमसे कुछ पूछे ना। तो जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है यहाँ की। इस बार चाहती कि मेरे पुराने वाले पार्षद आए, हम उन्हीं को जिताए हैं। कोनिया जनता यही कह रही है कि पुराने पार्षद आएंगे तभी कोनिया का विकास होगा। देखिए, एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि जो वर्तमान पार्षद हैं वो मिस्टर इंडिया बन चुके हैं। मिस्टर इंडिया मतलब कि 20% लोग ही यहाँ उनको देखते हैं, बाकी लोग जो हैं उनको देख नहीं पाते हैं। किसी अलग चश्मे की ज़रूरत उनको देखने के लिए पड़ती है। कितनी सच्चाई है इन बातों में, हम भी जानते हैं। क्या वास्तव में मिस्टर इंडिया हो गए हैं, गायब हो गए हैं क्या वर्तमान पार्षद? नहीं, गायब तो नहीं है, रहते हैं घरे पे, मगर किसी से न मिलना न जुलना। आम जनता जाती है, ऐसे लोग जाते हैं। मैं पूर्व पार्षद रामचंद्र मौर्य इसी क्षेत्र से पार्षद था 2006 से 2011 तक। अब जो हमने अपने कार्यकाल में कार्य कराया यहाँ, उसका एक हिस्सा भी ये नहीं कराया। पूरी कोनिया में जितनी गलियाँ थी, टोटल में पाइपलाइन डलवाए, 2-2 ट्यूबवेल, 4-4 ट्रांसफार्मर, कम से कम 500 पोल। इतना मतलब हम लोग विकास किए। समाजवादी पार्टी से पार्षद थे। उसके पहले हमारे भाई थे अमरदेव यादव, इन्होंने भी काफ़ी विकास किया। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि
अमरदेव भाई को इस बार अपनी पार्टी की तरफ से जिताने की पूरी कोशिश की जाए। हालांकि पार्टी ने अभी टिकट कंफर्म नहीं किया है, तो ये कहा नहीं जा सकता कि समाजवादी पार्टी का ही कोई यहाँ प्रत्याशी अमरदेव यादव जी की जो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको टिकट मिले या ना मिले, ये भविष्य की बातें हैं, वो आगे की चीज़ें तय होती हैं। मैं यहाँ के विकास के बारे में बात करना, पिछले 5 साल का कार्यकाल बताइएगा सर। पिछले 5 साल में तो कोई खास विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है मूल जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं हुआ, नहीं जरूरी है वहाँ हुआ विकास इसका। जहाँ भी मतलब कि विकास होना चाहिए, कि जहाँ जनता को दिक्कत हो रही है, चौका खराब है, गली खराब है, सीवर भरा है, वहाँ नहीं हो रहा है। अगल बगल क्षेत्रों में उसका विकास हो रहा है। क्या लगता है सर कि परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं या मामला वही पुराना वाला रिपीट होगा? किस मुद्दे पे चुनाव? परिस्थितियाँ बदलने वाली, विकास के मुद्दे पर कम होगा। और विकास आज से 15 साल पहले हुआ है। और आज भी जो भी अभी एक भाई बोले हैं प्रवान जी कि ये खेतों में विकास हुआ है। खेतों में खेत का अपने ज़मीन का रेट बढ़ाने के लिए इन लोगों की पूंजी पहले से पुश्तैनी है। उधर ये लोग सीवर चौका लगाए हैं और समझ क्षेत्र में देखेंगे जा कर के सीवर से लेकर के खरंजा से ले जब उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है और सीवर का पानी बह रहा है। इससे हम लोग जनता सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। तो पुनः हम लोग सोचते हैं कि जो आज से 10-15 साल पहले अमरदेव जी यादव जो विकास किए थे उनको फिर से लाना चाह रहे हैं कि आवें और विकास करें। और हम लोगों को भी एक जनता को भी एक निर्देश दें आगे कि नहीं, इस तरह विकास होता है, इस तरह कराया जाता है। जो उनके पास अनुभव है उनके अनुभव के आधार पर हम लोग उनको लाना चाह रहे हैं। और रह गई बात अब पार्टी में टिकट की बात, तो टिकट तो जनता ही दिलवाती है। पार्टी के लोग आकर के दे देंगे किसी को तो उस तरह नहीं होगा। यहाँ की जनता जिसको चाहेगी उसी को टिकट मिलेगा। इसलिए कि जनता जब किसी अन्य को अगर टिकट लेके आ जाएगा, जनता उसके साथ नहीं रहेगी तो नहीं निकल सकता। इस कड़ी में कुछ लोग और भी उपस्थित हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार का निकाय चुनाव किस प्रकार होने जा रहा है? अगर बात की जाए कोनिया क्षेत्र की, तो कोनिया क्षेत्र में कितना विकास हुआ है अब तक? देखिए, मैं मोहम्मद सलीम हूँ और मैं विजयपुरा से का रहने वाला हूँ। विकास की बात जो है कि मुझे याद है कि 1996 में जब हमारे अमरदेव यादव जी यहाँ सभासद हुए थे, तो इस क्षेत्र की जनता को बच्चे बच्चे को ये पता था कि आज सुबह 6 बजे अमरदेव यादव ये यहाँ से गुजरते हैं। तो किसी को भी प्रमाणित की ज़रूरत आज बैंक में, अन्य कागजात में, सरकारी दस्तावेज में प्रमाणित की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो कोई भी बच्चे को ये पता था कि आज अमरदेव यादव ये 6 बजे यहाँ से गुजरेंगे और हम इनसे यहाँ प्रमाणित करवा लेंगे। मेरे ख्याल से पूरे बनारस में एक ऐसा ही पार्षद ये पहले व्यक्ति रहे होंगे कि जिन्होंने अपने कलम में मोहर और अपना गाड़ी में पैट लेकर के कोई भी बच्चा क्षेत्र का मिलता था उसको प्रमाणित करते थे, राशन कार्ड वगैरह ये। और इनका एक रूट था, ये जनता इनके पास विकास के लिए कभी नहीं गई। ये अपने क्षेत्र में सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक भ्रमण करते थे और क्षेत्र की कमियां खुद देखते थे। और जहां क्षेत्र की कमियां होती थी, सीवर गली ये बनवाते थे। लेकिन फिर उसके बाद 1996 से 2006 तक ये सभासद रहे हैं। और जितने भी विकास यहाँ हुए हैं, जो बड़े बड़े विकास, यहाँ कुछ नहीं था। सारे कोनिया को कोनिया बनाने वाले अमरदेव यादव जी थे। उसके बाद फिर यहाँ बीजेपी के 10 साल से पार्षद रहे हैं। और जैसे कि हम यहाँ की सारी जनता ने बताया, जो भी विकास कार्य उनका रहा है वो तो आप खुद भ्रमण करके देख सकते हैं कि जातिवाद। इसी कड़ी में और भी लोग उपस्थित हैं, आपको रोकना चाहेंगे। इसी कड़ी में और भी लोग उपस्थित हैं। क्या लगता है कितना मतलब विकास हुआ है कोनिया क्षेत्र में? यहाँ का विकास तो इतना हुआ कि पूरा विनाश का घड़ी हो गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कि सबका साथ सबका विकास। मेरे यहाँ 2016 में जो है मनोनीत सभासद अमरदेव यादव के माध्यम से चौका लगा था। उस चौके को सरकारी ज़मीन में चौका लगा, उसका प्रमाण मैं लिया हूँ। मैं 21 नवंबर 2020 से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, नगर आयुक्त को इतना मैं फ़ोटोकॉपी रखा हूँ रिसीविंग, और सब पर जो है लिखी चला जाता है कि यहाँ कोई समस्या नहीं है। उस चौकी को उखाड़ करके एक फर्जी ने बैनामा किया है, उसका दिवाली जुड़वा दिए सभासद और चौकी इंचार्ज 10,000 रुपया लेकर के। अभी वर्तमान में 3 दिन पहले जल संस्थान से जेई आनंद गौरव आया था, उसने जो है आया और देखा, और इसके बाद जो है हम नहीं थे जो है, और कहा कि लिख कर भेज दिया कि वहाँ कोई समस्या नहीं, सारी समस्या का समाधान हो चुका है जो ना। तो हम उसको फ़ोन किए, हम कहे तुम नक्शेद यादव को जानते हो?
कहा कि नहीं मैं नक्शेद यादव को जानता नहीं, तो तुम हमारे लड़के से 10,000 कुल मिला के कहा जाए तो झूठा छलावा दिया जा रहा है जनता के साथ में, जनता को हमारे ठगा। पास सारा प्रूफ है। और यह सभासद जो है यहाँ की मूल निवासी जो जनता है जाती है, तो कहता है कि वो हल्फनामा बनवा करके लेके आओ तो मैं क्या लगता है परिवर्तन होगा या नहीं? परिवर्तन एकदम 100% एकदम 110% है। इसको एकदम हटाना ही हटाना है जो नहीं, यहाँ की जनता मर जाएगी। इसी तरह खाली हमारे घर 7वां मरीज मैं हूँ। 28 सितंबर से लेकर के 5 बच्चे मेरे एडमिट थे, कभी चौरा में 4, अरे 5, एक जो है सहारा में, और 7वां में मैं हूँ। डेंगू की बात कर रहे हैं। डेंगू, हाँ, सबका मैं पूरा प्रूफ, मैं 70,000 रुपया में नुकसान किया अभी इधर 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है। हमारे यहाँ पानी जो नदी में हमारे घर के सामने 2 एकड़ 30 डिसमिल का रकबा है, उस पाइप जो डलवाए थे उस पाइप को गिट्टी बालू से उसको बंद कर दिया है, और पानी नदी में नहीं जा रहा है। हम पानी को कैसे कैसे फेंक रहे हैं। घर का जो कार्य घर धुआता है, हमारे यहाँ आज तक सीवर लगवाया, जहाँ कोई बस्ती नहीं है वहाँ चल के देखिए, खूब 8 फीट का रोड पटवा करके फर्स्ट क्लास का सीवर, उसके लान के अंदर सरकारी चौका लगा हुआ है, जाके देख लीजिए। लान के अंदर कहीं सराय जगह चौका लगेगा? सभासद जी की बात कर रहे हैं। हाँ, सभासद का जो प्रतिनिधि है सुभाष मौर्य, उसके लान में है। लान का कोई परमिशन है? लान परमिशन से चलता है, उसका परमिशन नहीं है। लान चला, वो लान के अंदर चौका लगा हुआ है, सरकारी डमरू लगा है, जाके देख लीजिए, वही विजयपुरा में है, जाके देखिए। ये कोई आखिरी एपिसोड नहीं है। सीबी खबर के माध्यम से सीबी खबर लगातार अलग अलग वार्डों में जा रही है और जनता की राय जानती हुई नजर आ रही है। हम कोनिया वार्ड में भी अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और देखेंगे कि वास्तविक सच्चाई क्या निकलकर सामने आ रही है। देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी ऋषु पाठक के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।